नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सब लोग देखते हैं कि जो आगामी सी टेट 2025 में पेपर होगा, उसमें थर्ड क्लास के न्यू एनसीईआरटी जो नई एनसीईआरटी आई है, उसका हमारे पास 10वां चैप्टर है, जिसमें है वस्तुओं की दुनिया। वस्तुओं की दुनिया नाम से ये चैप्टर है, जो एनसीईआरटी की थर्ड क्लास की बुक है। इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है, क्या बच्चों को सीख दिया गया है, यहाँ पे चर्चा करते हैं। पहली बात, अपने परिवार और परिवेश का अवलोकन करें। खुशी कुछ जल्दी विद्यालय पहुंच गई। सूर्य का प्रकाश खिड़कियों से कक्षा के भीतर आ रहा था। कक्षा में उजाला था, बहुत सुंदर लग रहा था। खुशी इस दृश्य को चित्र बनाना चाहती थी। देखिए, यहाँ एक लड़की खुशी है, जिसके माध्यम से क्या है, वो स्कूल जलती जाती है और स्कूल से जो है प्रकाश आता है। इस तरह से वो चित्र बनाती है। पहले ऐसे टाट पट्टी होते थे जिस पे पढ़ाई होती थी। कक्षा 3 हमारा अद्भुत संसार के नाम से जाना जाता है। खुशी इनका पता लगाने के लिए सहायता मेज, कुर्सी, लकड़ी सब कुछ देखती है। जो आपको यहाँ पे है, धातुओं को धरती के भीतर बहुत गहराई में चट्टानों और तला छटों से खोद कर, जिन्हें हम अयस्क कहते हैं, निकाला जाता है। जिन्हें हम जमीन के अंदर से खोद कर निकालते हैं, उनका नाम है अयस्क। जैसे है सोना चांदी, जो भी हो, सोना हो, चांदी हो, कोयला हो, पेट्रोल हो, जितने भी निकाले जाते हैं जमीन के अंदर से खोद करके, उनका नाम है अयस्क। ये आपका सवाल बनता है सीटेट 2025 का कि अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क पृथ्वी के अंदर जितने भाग खोद करके निकाले जाते हैं, वो अयस्क कहलाते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे लकड़ियों से बना हुआ कुछ पदार्थ है, यहाँ लोहे से बना हुआ कुछ पदार्थ है जो दिखाया गया है। बच्चों को उनके परिवेश में सामान्य तौर पर पाई जाने वाली वस्तुएं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, थर्मामीटर, मौजूद पारा, मरकरी पर फिर मिश्रित धातुएं जैसे स्टील, पीतल, कांसा आदि दिखाएं। मिश्रित धातुएं दो से अधिक धातुओं को मिश्र धातुएं कहते हैं। मिश्र धातुएं क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण होते हैं, इन्हें मिश्र धातु कहते हैं। सामान्यतः है लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, थर्मामीटर, मौजूद इसमें पारा, ये सब धातुएं हैं जिन्हें हम बच्चों को दिखा सकते हैं। और स्टील, पीतल, ये सब क्या होती है? मिश्र धातुएं होती हैं। वस्तुओं को पहचाने। धातुओं से बने हुई अधिक से अधिक वस्तुएं तथा उनके भागों के बारे में पता लगाएं। अपने आसपास किन धातुओं की पहचानते हैं? यदि आप किसी धातु का नाम नहीं जानते हैं तो अपने मित्रों, बड़ों से पूछ करके पता लगाइए। अपनी कॉपी पर इन धातुओं के नाम लिखे। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है बच्चों के लिए, जो कहा गया है कि कक्षा में और कौन सी धातुएं हैं, जैसे चटाई है, बिजली के बल्ब है, बिजली के स्विच है, ये सब किससे बनी होती है, ये बच्चों को बताना है आपको। आर पार देखना। आर पार देखना यहाँ पर तीन चीजों की बात करेगा: पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। यहाँ पे तीन चीजों की बात करेगा एनसीईआरटी के माध्यम से। एक होगा पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब जो आर पार दिखाई पड़े, जैसा यहाँ पे देखा, जो दोनों तरफ दिखाई पड़े, जैसे आर पार दिखाई पड़े, वो पारदर्शी होता है। पारभासी का मतलब धुंधला दिखाई पड़ता है, यह धुंधला दिखाई पड़ता है। और अपारदर्शी का मतलब दूसरी तरफ दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब होता है कि दूसरी तरफ
दिखाई नहीं पड़ता है, दूसरी तरफ दिखाई नहीं पड़ता है, यह होता है अपारदर्शी। जैसे आपका दीवार है। पारभासी में क्या है कि कुछ चीजें हैं, जैसे आप कागज ले लो, उसमें तेल लगाकर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो धुंधला धुंधला दिखाई पड़ेगा, पारभासी होता है। पारदर्शी में जो है आपका कांच होता है। इसीलिए जो दुकानदार है, जनरल स्टोर के लोग हैं, अपने सामान को कांच की वस्तुओं में रखते हैं, पारदर्शी होता है। वस्तुएं दिखाई पड़ेगी तो आपको क्या होगा, बिकेगा। तो जो वस्तुएं दिखती है वही बिकती है, तो ये पारदर्शी होती है। इसी चीज को यहां बताया गया है। वह सुंदर फूलों से भरे पेड़ पौधों को देख रहे, उन्हें छूने के लिए गए, उनका हाथ खिड़की से शीशे पर लगा। खुशी ने खिड़की के पल्लों को ध्यान नहीं दिया। शीशे बने थे, इससे जाना कि फूलों और पेड़ों के शीशों से भी देख सकती है। शीशा यहाँ है, शीशे के उस साइड में देखते हैं, आपके घर में शीशा लगा होगा, वो अपारदर्शी होता है क्योंकि बाहर के दृश्य को भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे वस्तुओं को आर पार देखना, यहाँ पे 3 है। देखो यहाँ पे ये कहलाता है पारदर्शी, जो पूरी तरह से दिखाई पड़ता है। ये चित्र है पारदर्शी का। यह पारदर्शी है, जो देख रहे हैं ये चारों तरफ पूरा पूरा दिखाई पड़ जाता है। जो आंशिक और धुंधला दिखाई पड़ता है उसे, जो आंशिक या धुंधला देख सकते हैं, कुछ वस्तुओं को उन्हें जो है, कुछ वस्तुओं को हम बिल्कुल नहीं देख सकते। तो जो धुंधला देखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। और जो एकदम नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी कहलाते हैं। एकदम नहीं देख पा रहा है, ऐनक। किसी वस्तु के माध्यम से सीधे ही सूर्य की ओर लगातार न देखें, यह आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा दे। बच्चों से कहा गया है किसी वस्तु के माध्यम से आप सीधे सूर्य की ओर न लगातार न देखें, क्योंकि इससे आपके आंखों के नुकसान पहुंचाता, आंख के रेटिना पर पड़ेगा। उस रेटिना से क्या होगा, नुकसान होगा। यहाँ पर दिया हुआ है, चश्मे का चित्र दिया है। जिन्हें हम वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं उन्हें है पारदर्शी कहते हैं। देखो लिखा, हम जिन वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं उन्हें आप पारदर्शी कहते हैं। अधिकतर कांच पारदर्शी होते हैं। किसी एक और वस्तु का नाम बताइए जो पारदर्शी हो। कांच है, प्लास्टिक, पॉलीथीन है। अगर पॉलीथीन देखते हैं, किसी पॉलीथीन को ले लेंगे तो उस चारों तरफ आर पार दिखाई पड़ेगा। यहां पर आप कांच से आर पार देख सकते हैं, परंतु लकड़ी से नहीं। आप जिन वस्तुओं से पार नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे यहाँ पे यह अपारदर्शी का चित्र है जिसे हम देख नहीं सकते। इसके बाद है पारभासी। कुछ वस्तुएं जो दोनों के बीच की होते हैं, इनमें पार पूरी तरह से साफ साफ नहीं दिखाई देता, उन्हें पारभासी कहा जाता है। यहां पे पारभासी का चित्र है। ये पारभासी है, अपारदर्शी है, पारदर्शी है। इस दुनिया में रंग बिरंगी चीजें हैं देखने पर। पारदर्शी थैलियां होती हैं, बोतलें होती हैं, विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, पतले कपड़े होते हैं। इनके सामने हम सफेद कागज को देख सकते हैं। यह वस्तुएं किससे बनी है, यहां आपको एक एक्टिविटी दिया गया है, उसके माध्यम से बताया गया है कि ये वस्तुएं किससे बनी हुई हैं। मिश्रित वस्तुओं के नाम के बारे में जानना चाहते हैं। खिड़की के पल्ले बिजली के बल्ब कांच से है। दरवाजे के कब्जे कील धातुएं से है, प्लास्टिक के हैं। कांच अधिकांश रेत से बने होते हैं। ये आपका सीटेट का 2025 का क्वेश्चन है कि कांच जो है अधिकांशतः रेत से बनी होती है। आप जानते नहीं होंगे कि कांच किससे बना होता है, अधिकांश भाग रेत से बना होता है। ये पदार्थ आखिर आते कहां से हैं, या आप स्रोत कहां से लगा सकते हैं, इन्हीं से लगा सकते हैं। कपड़ा, धातु और कपड़ा, ये भी एक एक्टिविटी है। जब ये छोटे थे तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्वरूप अलग अलग होता है। क्या किसी और तरीके से भी अलग अलग होते हैं? क्या आप बंद आंखों से किसी भी पदार्थ की पहचान सकते हैं? आपका चम्मच किससे बना है? चम्मच दिया है, ब्रश दिया है, किससे बना है? विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। इसके बाद यह ऑर्केस्ट्रा।
इसको छुओ और इससे बोलेंगे। ऑर्केस्ट्रा क्या है? धातु की एक चम्मच और तरह तरह के पदार्थ जैसे लकड़ी, धातु, प्लास्टिक, कपड़े और कांच से बनी कोई 5 वस्तुएं लेकर प्रत्येक को धीरे धीरे चम्मच से मारिए। चम्मच से मारने पर पैदा हुई ध्वनियों को ध्यान से सुने। इन सभी ध्वनियों को अपने शब्द दीजिए। जब हम देखते हैं ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, जब आप देखने गए होंगे ऑर्केस्ट्रा, तो 3-4 वाद्य यंत्र रहते हैं, कभी इस पे मारते, कभी इस पे, कभी इसमें, तो डिफरेंट टाइप की आवाज आती है, साउंड आती है। ध्वनि को यहाँ पर ये एक्टिविटी के माध्यम से दिखा, टिंग टिंग ठक ठक ठिक, इस तरह से 3-4 वस्तुएं हैं, उसे क्या कर रहा है, पीट रहा है। इसी को हम ऑर्केस्ट्रा के रूप में देते हैं। खुशी की मेज लकड़ी से बनी थी। सोचिए मेज और किन पदार्थों से बन सकती है? कपड़े, रबड़, मेज। लकड़ी कठोर और कड़ी होती है, जबकि कपड़ा मुलायम होता है, लचीला होता है। कपड़े के लचीलेपन के कारण उससे पोशाक और पर्दे बनाए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं। बेमेल जोल, यहां पर आपको एक्टिविटी के रूप में दिया हुआ है। क्या यह बहता है? खुशी ने बेमेल जोड़ी। बेमेल मेज से लिखा, दीवार पानी से नहीं बन सकती। देखो, दीवारें पानी से नहीं बन सकती। हम पानी से दीवारें नहीं बनाते हैं क्योंकि वे गिर जाएंगी। पानी की दीवार और क्या हो सकती है? दीवार बनाने के लिए ठोस वस्तुएं चाहिए, जैसे पत्थर, ईंट, लकड़ी। जो वस्तुएं अपना आकार नहीं बदलती हैं उन्हें ठोस कहते हैं। यहां पर आपको ठोस, द्रव और गैस के बारे में बताना है। ठोस वे होते हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। पानी का कोई एक आकार नहीं होता। पानी का कोई आकार नहीं होता, यह बहता रहता है। पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन क्या होता है, इसका आयतन स्थिर होता है। यह बहता है, हवा भी बहता है, परंतु हवा और पानी में बहने में अंतर है। यदि आप एक गिलास में पानी डालेंगे तो पानी उसमें ही रहेगा। पानी तरल है, हवा गिलास में नहीं रुकती, वह अंदर और बाहर होती रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा गैस है। तो यहां पर आपको दिया गया ठोस, द्रव और गैस। ठोस वस्तुओं के आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। दोनों स्थिर होते हैं, आकार और आयतन स्थिर होते हैं। द्रव के आयतन स्थिर होता है, जबकि आकार स्थिर नहीं होता है। आकार स्थिर नहीं होता है। गिलास में पानी है, ये मान लो 1 लीटर है, सपोज दैट, और इसी 1 लीटर पानी को ऐसे बड़े वाले पात्र में डाल दो, तो पानी तो इसमें 1 लीटर ही है, लेकिन इसका जो है आकार क्या हो गया? बदल गया। तो पानी जिस बर्तन में रहते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, जबकि आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर ही रहेगा। तो इसका आकार और आयतन दोनों स्थिर होता है। इसका आयतन स्थिर होता है लेकिन आकार स्थिर नहीं होता। जिस वस्तुओं में रखा जाएगा वही आकार ले लेगा। गैस का न आकार निश्चित होता है, न आकार, और न ही आयतन स्थिर रहता है। न तो आयतन स्थिर रहता है, न इसका आकार स्थिर होता है। बलून बढ़ गया, यह इसका आकार ले लेगा। जैसे गैस सिलेंडर है, क्या हुआ, यह बहुत पहले एग्जाम्पल दिया जाता था कि एक शीशी है इत्र की। गैस क्या है? आपको इत्र है, परफ्यूम है, उसकी शीशी है, शीशी का आयतन है, भरा हुआ है। लेकिन जब एक कोने में उसे खोल देते हैं वो तो चारों तरफ फैल जाता है, उतना आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए न इसका आकार स्थिर होता है न आयतन स्थिर होता है। तो यहाँ पर हमें ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ना है। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, और गैस किसे कहते हैं। इसके बाद आपके पास एक्टिविटी है। एक्टिविटी के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है
कि यहाँ पर आप ठोस लिखिए, द्रव लिखिए और गैस लिखिए। छोटे बच्चों को बताया गया है कि यहाँ पे ठोस पदार्थों के नाम लिखे, यहाँ द्रव पर यहाँ पे गैस पदार्थों के नाम लिखे। रेत है, स्पंज है, मिट्टी है। कुछ पदार्थ जैसे कि रबर, रेसे, मोम, पौधे पशु पक्षियों द्वारा प्राकृतिक रूप से भी बनाए जाते हैं और कृत्रिम तरीके से भी बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मधुमक्खियां अपने छत्ते के लिए मोम बनाती हैं, परंतु इसी तरह का मोम पेट्रोलियम से भी बनाया जाता है। पेट्रोलियम एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो धरती के नीचे बहुत ही गहराई में मिलता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब पेट्रोलियम से ही बनते हैं। पेट्रोलियम आधारित पदार्थ जैसे पेट्रोल, प्लास्टिक, रबर और पैराफिन मोम आदि गैस बायोडिग्रेडेबल कचरा कहते हैं। क्लास 3 में इस अवधारणा का केवल उल्लेख करें, आगे के लिए बात छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर यह कहा गया है कि पेट्रोल है, डीजल है और कृत्रिम प्रकार तरीके हैं। एग्जाम्पल यह है, मधुमक्खियां भी क्या करती हैं, छत्ते बनाती हैं, उसमें भी क्या होता है, शहद बनता है। पेट्रोल भी है, ये भी लिक्विड है और इससे भी मोम बनता है। दोनों में डिफरेंस है, ये आर्टिफिशियल है और एक नेचुरल है। इसके बाद प्राकृतिक और कृत्रिम के बारे में बताना है। प्राकृतिक माने नेचुरल, गॉड गिफ्टेड, जो पदार्थ ईश्वर ने दिया है, जो पदार्थ ईश्वर ने दिया है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव अपने लैब में बनाता है, जो अपने मानव लैब में बनाता है उसे हम कहते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल। तो वो पदार्थ जो ईश्वर ने गॉड गिफ्टेड ने दिया है वो कृत्रिम है, लेकिन जो हम बनाते हैं वो कैसा है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है प्राकृतिक, देखो यहाँ पे दिया भी है। जो वस्तुएं मनुष्यों को, पेड़ पौधे, देखो पेड़, आम और चिड़िया मनुष्यों द्वारा नहीं बनाए जाते बल्कि इन्हें प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, इन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। चाहे पेड़ हो, पौधे हो, नदी हो, झील हो, झरने हो, कुछ भी है। ऐसा पेड़ यहाँ दिखाया गया है ये नेचुरल। ऐसा पेड़ पौधे किसने दिया है, गॉड गिफ्टेड दिया है। नदी है, पहाड़ है, पठार है, सब गॉड गिफ्टेड है, इसे प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। कुछ प्राकृतिक वस्तुओं को जीवन होता है, जैसे कि पेड़ पौधों का जीवन होता है, जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जबकि प्राकृतिक वस्तुओं में से जीवन नहीं होता है, जैसे चट्टाने, पानी और हवा। मनुष्यों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को कृत्रिम कहते हैं। मनुष्यों द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं होते हैं कृत्रिम होते हैं, जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, मेज है, ये सब कृत्रिम वस्तुएं हैं। और जो गॉड गिफ्टेड है वो क्या है, प्राकृतिक है। क्या अपने आसपास पेड़ पौधे देखें जिस पर वर्ष के किसी विशेष समय पर फूल और फल लगते हैं, या आपने कभी पका आम खाया है, या बाजार आम में आप देखें आम पेड़ देखता है तो अनुमान लगाइए कि इसमें खुशी के वर्ष किस माह में चित्र बना सकते। जो आम आता है वो आम का इसी समय मौसम है। अब धीरे धीरे आम की यह समय जून का है, देखो दिया हुआ है ना, यह समय जो है जून का मौसम का है। यह जनवरी का समय होगा या जून का, जनवरी का समय नहीं होगा, जून में जनरली आम आने लगते हैं। अब तो कुछ आर्टिफिशियल है, जैसे अभी आने लग गए हैं, लेकिन नेचुरली रूप से जो आम पकते हैं, बारिश होता है, वो जो है आपको जून की बात कर रहा है। जनवरी में इसमें फल आना शुरू हो जाते हैं, बौर आना शुरू हो जाते हैं, जो धीरे 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 3-4 महीने में आम बन जाते हैं। ये चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था, जो एनसीईआरटी के माध्यम से बच्चों को देना है। ठोस, द्रव, गैस, प्रकृति और प्राकृतिक क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, इन सब के बारे में बच्चों को मोटिवेट करना था। तो अगले चैप्टर के साथ फिर उपस्थित हो गए, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।